चलो भाई लोग, रास्ता साफ है। हाथ ऊपर डाल्टन्स। जेलर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। डाल्टन्स ये हैं जॉन बर्नेट और इनका मशहूर घोड़ा जोश और हॉर्स। मिस्टर बर्नेट विटामिन्स को लेकर एक प्रयोग करने यहाँ कुछ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन तब तक जोश की देखभाल करने के लिए कोई चाहिए। तो सोचा कि एवरेल ने हमेशा जानवरों के प्रति अपनी हमदर्दी जताई है। सुनो, अगले संडे को गांव वालों के साथ घोड़ों की रेस है और मैंने कुछ पैसे लगाए हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये घोड़ा रेस के लिए स्वस्थ और मस्त रहे। जोश को एक बीमारी है कि वो कहीं भी और कभी भी बिना चेतावनी दिए सो जाता है। ये तो गलत बात है। सारी कोशिश कर ली, कॉफी, जल्दी सुलाना, कहानियाँ सब बेकार है। कभी भी कहीं भी सो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये उतनी जल्दी उठ जाता है। देखा, मैंने कहा था ना। कितना आलसी घोड़ा है ये। जोश ऐसा नहीं है, जोश सबसे बेस्ट है। वो 10 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगा सकता है। और इसीलिए ये शानदार घोड़ा अस्तबल में नहीं बल्कि तुम्हारे कमरे में रहेगा। अगर इसकी तारीफ सच्ची है तो इसे भागने में इस्तेमाल कर सकते हैं भैया। गधा कूदवाएंगे क्या? दिमाग ठिकाने गोचू। अरे जेल की दीवार कुदवाएंगे ना इससे। टैलेंटेड घोड़ा है ये। और ताकतवर भी है ये घोड़े का बच्चा। कैसे हो मेरे दोस्त? अच्छा, बड़ा डॉगी है तो घमंड कर रहे हो, मुझे पहचानने से मना कर रहे हो। अरे एवरल, अरे जोश मना कर रहा है भाई, हाथ उठा लो ना उसे। चुप रहो। उस दीवार से छलांग मारो जल्दी। नीचे उतरो टिंगू चंद। जोश मेरे अलावा किसी को भी ऊपर बैठने नहीं देता है। अच्छा तो ये बात है। सब जाग जाएंगे गोचू। धीरे चलो, धीरे। इतना हल्ला गुल्ला काहे हो रहा है भाई? ये डाल्टन्स मेरे। वो क्या ना, जोश को बड़ी तेज बाथरूम जाना है। अरे जानते हो आज खाने में क्या है? तुमने जॉश को नींद से कैसे जगाया एवरेल? वो एक सीक्रेट है। ओह, जॉश बिल्कुल तुम्हारी ही तरह संस्कारी है। इसीलिए हमारी अच्छी बनती है। क्या तुम ये जोश के लिए बना रहे हो मेरे दोस्त? बिल्कुल, रेस के लिए नए हॉर्स शूज। बैठो, मैं तुम्हें इसका डिजाइन बताता हूँ। अच्छा। ओ लाला, तुमने ये जानबूझकर किया है ना? क्या? नहीं। क्या चल रहा है यहाँ? चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये बेचारे जॉन साहब है ना, गर्मा गर्म लोहे के ऊपर बैठ गए थे। मैं अब हफ्तों तक घोड़े की पीठ पर बैठ ही नहीं पाऊंगा। लेकिन रेस 1 घंटे में शुरू होने वाली है और मैंने पैसे लगाए हैं। मैं घोड़ा चलाऊंगा जेलर साहब। मेरी हाइट भी सेम है और घोड़े को काबू में करना मुझे एवरल सिखा देगा। कोई शक? जो अब तुम ही मेरे रक्षक हो। आओ। नहीं, दम है तो मेरे साथ रेस लगाओ और सोने का नाटक मत करना मेरे साथ। क्या कहते हो? तो डील पक्की? 3 राउंड लगी 10-10 हजार की। हाँ, जेलर साहब सोच लो, क्योंकि ये रेस तो मैं ही जीतूंगा। इस बड़े डॉगी को बता दूंगा कि इस छोटे डॉगी में कितनी ताकत है। वाह, ये घोड़ा तो रॉकेट से भी तेज है। 3 पर छलांग लगाना। 2
ओए एवरल, जल्दी करो कुछ। ये देखो, जॉन के कमरे में से उसकी विटामिन युक्त घास मिली है। क्यों हार मान गई ना तुम? चलो भैया। क्या डाल्टन्स भाग गए? पकड़ो उन्हें। लेकिन वो हमसे काफी तेज भाग रहे हैं सर। ऐसे संस्कार तो सिर्फ जोश में है। 2 आलू लो और फिर उसे उबालो, फिर उसमें नमक डालो। एवरल का तरीका तो काम कर गया। भाग करो एवरल, कुछ भी हो जाए पीछे मत पड़ना। ओए नहीं गोचू, उस तरफ नहीं। मैंने कहा मत मुड़ना, मत मुड़ना। उस तरफ चलो, उस तरफ। लेकिन उस तरफ मतलब किस तरफ भाई? डाल्टन्स, लगता है तुमने गलत घोड़े पे पैसा लगा दिया है। हर बार मेरे साथ ये क्यों होता है? अच्छा, अब मुझे थोड़ी सर्दी हुई है, इसीलिए एक्यूपंक्चर करवा रहा हूँ। हमें भागने के लिए कोई प्लान चाहिए। हाँ हाँ। ओए सीनियर सिटीजन, यहाँ से चले जाओ, ये मेरी ऑफिस है। वाह, इस बार सांता क्लॉज क्रिसमस से पहले ही आ गया। इसे हटाओ भैया। अरे सांता क्लॉज बुरे बच्चों को सजा दे रहा है। मास्टर वी लिली हमारे बाप दादाओं के जमाने से कुंग फू कराटे सिखाते आ रहे हैं। वो चोरी के गुनाह में अंदर आ गए हैं। मस्त वाला आइडिया आया कि हमें कुंग फू सिखाएगा। हम इस्तेमाल करेंगे और भाग जाएंगे। वाह मेरे भाई। मास्टर चेस खेलना चाहेंगे आप? सीनियर सिटीजन, जल्दी से हमें कुंग फू सिखा दो ना। पहले तुम्हें झुककर इन्हें अपना गुरु बनाना होगा। क्योंकि ये उम्र में 100 साल बड़ा है। गुरुजी, हमें कुंग फू सीखना है। गुरुजी, फीस कितनी दोगे? हम चारों के पास ना काफी पैसा है, लेकिन जेल के बाहर 50-50। नीडल्स कहाँ चली गई? क्या बात है गुरुजी, थैंक यू। अपनी सजा काटो शरारती बच्चों, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ। तुम सब कुछ काम के नहीं हो, क्योंकि दिमाग में भूसा भरा हुआ है। अपना दिमाग खाली करो, कुछ मत सोचो। दो टीम्स बनाओ। मैं बड़ा होके ऐसा दिखूंगा। चिनी चिन चिन और हमला। यस! बहुत खूब लंबू चंद, तुम पास हो गए, इसलिए ये लो ब्लू बेल्ट। आज से ये तुम्हारा गुरु है, इसकी हर बात सुनो और अगर नहीं सुनी तो हमला होगा। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा गोचो। सॉरी भाई, लेकिन गुरुजी ने कहा है। सिचुएशन का मस्त फायदा उठा रहे हो, हाँ? मैं तो अच्छा बच्चा और हूँ। तुम दोनों भी इसकी हर बात मानते जा रहे हो क्या? ये नहीं तो तुम, हमें तो किसी की भी बात माननी है ना। काम पर लग जाओ। मैं चारों में सबसे ताकतवर और होशियार हूँ, तो मुझे ब्लू बेल्ट क्यों नहीं मिला? तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है।
अपने गुस्से को काबू में करो और फिर देखो टिंगू तुम चैन। मुझे टिंगू चैन नहीं बुलाओगे। देखिए मुझे गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल नहीं। मैं एकदम शांत हूँ। यश! चिनी चिन चिन हमला। गुस्सा नहीं आया गुरुजी। बिल्कुल नहीं आया। हमला हमला यश! आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट गुरुजी। गुरुजी। गुड नाइट गुरुजी। मैं बिल्कुल शांत हूँ। अप्रैल को नहीं छोड़ूंगा। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। मुझे फिर से बॉस बनना है। मैं ठीक हो गया, इसीलिए गुरुजी को आजाद कर दिया। मास्टर विली ली ने मैसेज छोड़ा है। तुम सब कुछ सीख चुके हो तो इसलिए हमला करो। हाथ ऊपर। क्या सेंटा क्लॉज चला गया? पर मुझे मेरे ग्रह पर वापस कौन ले जाएगा? क्या बात है भाई? चलो निकलते हैं। चलो बताओ पैसा कहाँ है? हाँ भाई, ढेर सारा पैसा कहाँ है? फूटी कौड़ी नहीं दूंगा लंबूचान। तुम धोखेबाजों को जेल वापस भेजता हूँ। अप्रैल तुम्हें तो सब कुछ आता है ना, बता दो इसे। मेरे सबसे प्यारे शिष्य, या तो तुम मेरे साथ चलो या तो अपने भाइयों के साथ रहो। लेकिन अगर तुम हार गए तो मेरा सिखाया हुआ सब भूल जाओगे। कुछ समझ नहीं आया। अरे भाई, तुमने देखा मैं अच्छा लड़ लेता हूँ, है ना? चिनी चिन चिन लगता है मेरी गिफ्ट्स आ गई। ओह, डाल्टन्स! ऐसी घटिया गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। देखो तो सही, नए बंदे ने मस्त स्कर्ट पहनी है। वो कोई स्कर्ट नहीं, स्पोर्ट्स वेयर है। ये कोई तो गेम खेलते वक्त पहनते हैं। स्पेसशिप, मुझे भी साथ ले चलो। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये संस्कार तुम्हारे पास कहाँ से आए? इसका नाम है रग्बी। ये एक स्पोर्ट है। एक स्पोर्ट्समैन, हेल्दीनेस, आई लाइक इट। खेल कूद करना यही तो हमारे संस्कार है। हमें गेम आयोजित करनी चाहिए। मैं बड़े बड़े लोगों को इनविटेशन भेज देता हूँ, शायद इस बार प्रमोशन मिल ही जाए। प्रमोशन। एक संस्कारी स्पोर्ट्स गेम का आयोजन हो रहा है। स्पोर्ट्स से नफरत है मुझे। इसका नाम है रुबुगी। ये स्कॉटलैंड का स्पोर्ट है। फुद्दू फुटबॉलर हम सबको इस गेम के संस्कार देंगे। मतलब हमें भी स्कर्ट पहननी है? नहीं, सिर्फ शर्ट। जेल का बजट नहीं है इतना। ये गेम सीखने के लिए हम संस्कारों के साथ एक दिन जेल के बाहर जाएंगे। ये हुई ना बात। अब मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, तो हम ये जो गेम है बरगाई, गरबाई, बुगराई, अरे वो जो भी है उसे खेलेंगे और मौका पाते ही पर। भागना तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बार वो स्कर्ट पहननी है बस। रग्बी में बॉल ओवल होता है। मेरी स्पेसशिप, मुझे इसमें बैठने दो। रग्बी में हमेशा बॉल पीछे से पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए छोटे, बॉल पकड़।
कोई बात नहीं, मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। बहुत अच्छे छोटे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है जो। मैं हूँ पप्पू। रग्बी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टैकल। मैं तुम सबको एक डेमो देता हूँ। चलो पकड़ो इसे। अब जाओ जो, भागो। मेरी स्पेसशिप वो मेरे बिना ही जा रही है। प्लीज मुझे भी ले चलो। इसे कहते हैं छोटा सा टैकल। समझ में आया ना? अच्छे से समझो। मुझे लगता है सब तैयार हैं, खास करके वो छोटू जो सही खेलता है। ठीक है, तो मैच संडे को रखते हैं। संडे ठीक होगा ना? बहुत लोग आ सकेंगे। ये लो छोटू बॉल। चिंता मत करो जो, अभी तो सिर्फ नाक टूटी है। धीरे धीरे शरीर का हर एक हिस्सा टूट जाएगा। तुम मेरे दांतों को तो भूल गए। अरे मुझे सब 4-4 क्यों दिख रहे हैं? सॉरी 6-6। हाफ टाइम, जाओ मरहम पट्टी करवाओ। उठो डाल्टन्स, उठो। अभी भी शरीर में बहुत सी हड्डियां सलामत है तुम्हारे। भाई हम यहाँ से कैसे भागेंगे? स्टैंड्स के पीछे घोड़े हमारा इंतजार कर रहे होंगे, उन पर बैठकर हम भाग जाएंगे। दुख रहा है। मेरी स्पेसशिप, ये मेरी स्पेसशिप है। दूर रहो इससे, दूर रहो। बाई तरफ चलो, सीधे। नहीं लेफ्ट, थोड़ा राइट। चलो ठीक है, अब कूदो। चलो। कहाँ जा रहे हो तुम चारों? दिख नहीं रहा पहलवान, हम लोग भाग रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, अभी तक गेम खत्म नहीं हुई। तुम्हारे कल में भूसा बना है क्या? मुझे गेम की नहीं पड़ी, हम भाग रहे बस। तुम जगह से हिल के तो बताओ। ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। मैं तुम्हारी ये बकवास गेम अभी खत्म करता हूँ। बॉल मुझे दो वरना अच्छा नहीं होगा। बहुत अच्छे टिंगू चंद, तुमने बहुत ही अच्छा खेला। हम जीत गए। बेचारी मेरी स्पेसशिप, तेरी तो सारी हवा ही निकल गई। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ओए होए होए, अरे रे, हम जीत गए, हम जीत गए। भूल गए। आग लग गई, आग लग गई। चलो भागो। मैं गेस करता हूँ डाल्टन्स ने लगाई है। नहीं, इस बार ताराचंद ने लगाई है।
ताराचंद हमारी जेल कोई लैब नहीं जहाँ तुम अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सको। वैसे तुम्हें साइंटिस्ट बनाया किसने? प्रोफेसर सूर्यचंद ने बनाया है। जाओ इसे काल कोठरी में बंद कर दो। लेकिन जेलर साहब, ये बहुत ही प्रख्यात और संस्कारी और अमीर साइंटिस्ट ताराचंद है। अगर इसने जेल में रहकर कोई संस्कारी डिस्कवरी कर ली तो हमारा बड़ा नाम हो जाएगा। और प्रमोशन भी। मेरे प्यारे ताराचंद, मैं तुम्हें एक लैब बना कर देता हूँ, तुम वहाँ अपनी डिस्कवरी पे काम करना। वैसे तुम्हारा ये नया प्रोजेक्ट है किस बारे में, जरा हमें भी बताओ। मैं एक आविष्कार पर काम कर रहा हूँ जो हमारी गरीब और कैद दुनिया को स्वर्ग की तरह आजाद बना देगा। क्या किसी ने कहा आजादी? हम तुमसे सौदा करना चाहते हैं। ताराचंद, ताराचंद, तुम्हारे लिए एक संस्कारी सरप्राइज है। तो बोलो क्या कहते हो, हाँ या ना? मैं तैयार हूँ। ताराचंद, ये है तुम्हारी नई लेबोरेटरी। एक्सक्यूज मी। डाल्टन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये है मेरे नए असिस्टेंट। तुम्हारे असिस्टेंट? हाँ, हमें साइंस पसंद है ना। यकीन नहीं होगा लेकिन मेरा IQ बहुत स्ट्रांग है। कितना भी मारो टूटता नहीं है। IQ का फुल फॉर्म पता भी है क्या? क्या? ये लोग मेरे वापस जाने के लिए स्पेसशिप बना रहे हैं क्या? तो क्या ये आविष्कार हमें आजाद कर देगी? हाँ, सिर्फ तुम्हें नहीं जो, सारी मानवता को। अरे लेकिन इसकी बत्ती क्यों नहीं जल रही? अगर बत्ती चलानी है तो साइकिल चलानी पड़ेगी। रोशनी, मुझे रोशनी दिख रही है। तो पहले क्या तू अंधा था? और तेज चला लंबू, ये कोई गेम नहीं। रात के खाने के बारे में सोचो। तेज भाई और मेरा आविष्कार आखिरकार हाँ। कामयाब हो गया। हाँ, कुछ ज्यादा ही। तुम ठीक तो हो ना भाई? एक मस्त वाला आइडिया है। मैं समझाता हूँ। हम हमारे शरीर पे बल्ब लगाएंगे, रोशनी से हमें कुछ देख नहीं पाएगा, और कुछ देख नहीं पाएगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। कोई शक? क्या बात है भाई? अरे भाइयों, मेरे नए कपड़े को देखो। मालूम क्या, तुम और भी ज्यादा घटिया लग रहे हो। लेकिन ताराचंद का क्या? रास्ते से हटाना होगा। शुक्रिया। शुक्रिया। तेज और तेज और तेज। साइकिल ने स्पेसशिप उड़ानी थी खोजू। अलविदा साइंटिस्ट ताराचंद, चलो भाइयों चलते हैं। जागते रहो, डाल्टन्स भाग रहा है और इस बार नहीं पकड़ पाओगे। जागते रहो। हिलने की कोशिश मत करना जो। घंटा करी का पहने हुए हो, फैंसी ड्रेस है का? अब रोल अपनी साइकिल चला भाई। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे। हम आजाद हो गए भाइयों, आजाद हैं। मेरा आविष्कार। इस रोशनी का पीछा करेंगे।
उन्होंने मेरा आविष्कार चुरा लिया है। मेरे अंतरिक्ष वाले दोस्त मुझे लेने आ गए। बस करो एवरल, अब काफी दूर आ गए। वो रोशनी का पीछा कर सकते हैं और अब शरीर भी जल रहा है। बस करो। अरे लेकिन मेरे पैर ही नहीं रुक रहे भाई। बस कर दो भाई, झटका लग रहा है। अरे जाकर भी कुछ नहीं कर सकता। बताओ अब मैं क्या करूं? बस अब जाओ और उन्हें वापस लेके आओ। हाँ, भागने में एक बार और फेल। तुम चोर हो। मेरा आविष्कार चुरा के मेरा पैसा हड़पना चाहते थे ना? हाँ बताओ। इसका मतलब तुम ये सब मानवता के लिए नहीं कर रहे थे, असंस्कारी। अब मैं पैसे बांटूंगा भी नहीं। अपने दोस्त के साथ भी नहीं। नहीं। अगर मैं तुम्हें परमिशन ही नहीं दूंगा तो तुम ये अपना आविष्कार बेचोगे किसे? और इस आविष्कार की वजह से तुम रात को भी पत्थर तोड़ सकोगे। मुझे तो डाल्टन्स की संस्कारी याद आ रही है। कहाँ चले गए वो? डाल्टस एक्चुअली वो थोड़े बिजी हैं। चलो भाई, थोड़ा और तेज चलाओ। समझ में नहीं आता और मैं क्यों? ये एक्सरसाइज है। अज्यूम करो कि जेल में आग लग गई है। ये मेरी पहली फायर एस्केप है। ये सायरन पिछली बार के सायरन से बहुत अच्छी लग रही है। 59 सेकेंड्स, नया रिकॉर्ड। अगली बार फिर से नया। जरा चाय भी देना। मेरे पास तो नहीं है। क्या किसी ने भी चाबी नहीं ली? कोई रॉकेट है? यार तुमने फिर से छोटा गड्ढा खोद दिया। यार सब लोग गए कहाँ? सब कहाँ है? मुझे डर लगता है। अरे तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? डाल्टन हम फायर एस्केप एक्सरसाइज के लिए बाहर आए थे और चाबी लाना भूल गए। तुम अंदर हो तो दरवाजा खोल दो प्लीज। नहीं खोलूंगा। नहीं खोलूंगा मतलब क्या? और नहीं मतलब हो, नहीं मतलब नहीं। मतलब हम भागने वाले नहीं है। हाँ, अब ये जेल हमारे कब्जे में है। इसे अपना ही घर समझो भाई लोगों को। शक। अब हम क्या करेंगे? कैदियों को खुला छोड़ना ये हमारे संस्कार नहीं है। ये एक्सरसाइज कब खत्म होगी? हमें पत्थर भी तो तोड़ने हैं। गांव के लोग अगर देख लेंगे तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। तुम दोनों जल्दी से अंदर जाओ और दरवाजा खोलो। मुझे बाथरूम जाना है। बिना चाबी के कैसे जाएंगे सर? अपना दिमाग लगाओ सर के बच्चे। तुम सबको मुझे डराने की जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। यार तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ऐसे हमारे घर में घुसने की? हमें अंदर घुसने के लिए डाल्टन्स की तरह सोचना होगा। आराम से बैठो और इस राइड के मजे लो। कभी नीचे से डराते हो तो कभी ऊपर से डराते हो। मैं अब छुपूं तो कहाँ छुपूं बताओ अब। हाँ, मैंने तो कहा था मजे लेना।
खाना तैयार है। मैंने कुछ अलग बनाया है। क्या बनाया है आज? वो तो पता नहीं, मेरे हाथ में जो जो आया सब डाल दिया। इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या बनाया है? जो आज में आया सब डाल दिया है, लकड़ी पत्ते सब कुछ। एक तो पहले से बाथरूम जाने नहीं मिला। ये रास्ता गलत है भाई, लगी 10-10 के। लगी। या आजादी की हवा। लेकिन यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। हाँ ना, इस मौसम में ज्यादा हवा चलती ही नहीं है। अरे भाई, ये लग रहा हूँ ना मस्त गार्ड। बस समझ में नहीं आ रहा नजर किस पे रखूं। अरे तुमसे बात करके मेरा सिर दुख जाता है। अब चारों अलग अलग बेडरूम में सोएंगे। इसमें से चीजों की आवाज ही नहीं आ रही है। करो तो ऐसा कोई शक। यार कौन है यहाँ? मैं हूँ भाई। मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। मैं यहाँ सो जाऊं क्या? माफ करना, लेकिन क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ तुम्हारे साथ? हाँ, सो जा। इससे पहले कि ये मुझे और डराए, मैं अपने प्लेनेट वापस चला जाता हूँ यहाँ से तुरंत। ये क्या? यहाँ पर तो पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं। गड्ढा, शेरू ने गड्ढा खोदा है। चलो अंदर चलें। आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये दरवाजा खोलो जो सुबह से बंद है। किसी को नींद से उठाना हमारे संस्कार नहीं है। ये अब यहीं रहेंगे। ये जेलर साहब, हमें बाहर आने दो। लेकिन कैसे? शायद मैंने चाबी घुमा दी है। दरवाजा खोलो और बार क्यों? ये देखो, हम बोले थे ना, हमको पता था हम गलत जगह जा रहे हैं।